गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं आज रूबी लेज़र पे एक वीडियो बना रहा हूँ। रूबी लेज़र जो कि सॉलिड लेज़र कहलाता है। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने टाइप्स ऑफ लेज़र बताए, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेज़र्स को मैंने बताया। उसमें एक नाम था रूबी लेज़र, सॉलिड लेज़र। सॉलिड लेज़र का एग्जाम्पल है रूबी लेज़र। इंडियाग लेज़र भी था सॉलिड लेज़र में, बट वो सिलेबस में नहीं है। हम लोग सिर्फ रूबी लेज़र को सिलेबस में पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि हमारे सिलेबस में रूबी लेज़र है। ये सॉलिड लेज़र क्या है, सॉलिड लेज़र नाम क्यों पड़ा, और इसमें हम लोग रूबी लेज़र पढ़ रहे हैं तो रूबी क्या है। छोटी छोटी बातें हैं जो उसको हम लोग के दिमाग में चलता है, उसको समझ लें तो अगर ये समझ में आ जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर लेंगे। और बाकी तो मेरा काम है ना, मैं तो आपके इस पूरे फोटोज़ पूरे वीडियोज़ में सारी बातें एक एक करके समझाऊंगा भी। तो सॉलिड लेज़र नाम पढ़ने के पीछे कारण ये है, जो ये रूबी नाम का मटेरियल है ये सॉलिड होता है। ठीक है, मैंने फ़ोटो बना रखा है, फ़ोटो को भी धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि फ़ोटो कैसे बनाए हम लोग, और फ़ोटो में कौन कौन से पार्ट हैं, क्योंकि इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली मेरा काम ये है कि आप एग्ज़ाम में खुद से लिख पाएँ या खुद से बना पाएँ। ठीक है, जब आप इसको किताबों में पढ़ते हैं तो समझ में कम आता है, तो मेरा काम है बस उसको ईजी बनाना, बस इतना ही मेरा काम है। बाकी सभी चीज़ें तो बुक्स में लिखी हुई है ही। तो आइए, रूबी लेज़र है टाइप ऑफ सॉलिड लेज़र। सॉलिड लेज़र इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो रूबी नाम का मटेरियल है ये सॉलिड मटेरियल है, इसीलिए इसे सॉलिड लेज़र बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन आएगा रूबी कौन है, तब पता चलता है। रूबी के लिए यहाँ पर आइए, रूबी इज द क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ क्रोमियम आयन। ठीक है, क्रिस्टल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड विथ क्रोमियम आयन। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3 प्लस Cr2O3। एकदम अच्छे से याद कर जाइए, Al2 इसी से क्रोमियम आयन बनता है, क्योंकि यही सारा लेज़र बनाने का काम करता है। इसीलिए हम लोग इसमें एल्युमिनियम आयन है और ये क्रोमियम आयन है, लेकिन दोनों को आयन मतलब उसको हम ऑक्साइड के फॉर्म में डिपेंड करते हैं। एक कंपाउंड बनता है Al2O3 प्लस Cr2O3, क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इन दोनों के मिलने से जो मटेरियल बनता है उसे रूबी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूबी। और ये पिंक कलर का होता है एकदम, मैंने लिखा भी होगा, दिस रॉड ऑफ दिस कलर इज पिंक। ठीक है, गुलाबी कलर का होता है। ठीक है, गुलाबी कलर का होता है। ऐसे मैं बोल रहा हूँ तो एक दो पिक्चर्स आपके सामने आ रहे होंगे रूबी के, जिसमें कि इस तरह के कलर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, वो तो मैं वर्किंग में और अच्छे से समझाऊंगा, एक दो फोटोज़ और आएंगे। ठीक है, देखिए सुनिए अगला पॉइंट क्या कहता है कि जो रूबी लेज़र हम लोग बनाएंगे, उस रूबी लेज़र में ये जो आपके पास रॉड है, ये इसके अंदर एक्टिव मटेरियल होगा, यही एक्टिव मटेरियल होगा, और उसका नाम होगा क्रोमियम आयन। यही क्रोमियम आयन ही लेज़र बनाने का काम करता है। ठीक है, लेज़र बनाने का काम क्रोमियम आयन करता है। सर कैसे करता है, वो तो वर्किंग में पता चलेगा, लेकिन इतना क्लियर हो गया कि रूबी नाम के मटेरियल में Al2O3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3 होता है, जिसमें क्रोमियम आयन ही सिर्फ लेज़र बनाने में प्रयोग किया जा रहा है। क्रोमियम आयन का ही प्रयोग हम लोग लेज़र बनाने में करते हैं, और यही लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, फिर उसके बाद मेटास्टेबल एनर्जी स्टेट में आएगा। बीच में एक लाइन छूट गया, इट इज़ ए, देखिए लाइन, इस लाइन को तो मैंने छोड़ ही दिया आपके सामने। इट इज़ ए 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लेवल? 3 लेवल। और इसको सर कैसे 3 लेवल का, लेवल का मतलब क्या है समझिए। जब हम इसको बताएंगे तो आपको समझाते समय बताएंगे कि देखो ये नीचे वाला एनर्जी स्टेट है, इसका नाम E1 है। ठीक है, जब आप लेज़र पढ़ रहे होंगे मेरे एक पहला लेक्चर या दूसरे लेक्चर में, तो आपको ग्राउंड स्टेट बताया गया होगा या लोअर एनर्जी लेवल बताया गया होगा। फिर एक हायर एनर्जी लेवल, इसका नाम E2 दिया गया होगा। इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी स्टेट से एनर्जी लेकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। यहाँ तक हो गया, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। अब सोचिए, जब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में चला गया, यहाँ अपना लाइफ टाइम बिताता है, तो नीचे आ जाता है, डायरेक्टली नीचे आ जाता है पूरा समय बिताने के बाद, या फिर इसमें अलग से फोटोन देने के बाद। ठीक है, ये नीचे आ जाता है, या हम लोग बोलते हैं, इन दोनों प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन या स्टिमुलेटेड इमिशन। 2 प्रोसेस मैंने समझाया है। ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक नया लेवल, एनर्जी लेवल हम लोग बनाएंगे।
ठीक। और इस एनर्जी लेवल का नाम होगा मेटा स्टेबल स्टेट। मेटा स्टेबल स्टेट। बिना इसके रूबी लेज़र में काम नहीं होता है। तो क्वेश्चन उठता है, सर मेटा स्टेबल क्यों बनाइएगा? मेटा स्टेबल नहीं बनाने से क्या रूबी लेज़र काम नहीं करेगा? तो इन सब का जवाब फिर से हम आपको यही बात बोलेंगे कि जब मैं वर्किंग पढ़ाऊँगा तो इन सब क्वेश्चनों का जवाब दूंगा कि मेटा स्टेबल स्टेट क्यों लाया गया और यहाँ पर मेटा स्टेबल स्टेट का काम क्या है। फिलहाल मेरा क्वेश्चन का आंसर था कि ये 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र है। कैसे? क्योंकि इसमें एक लेवल लोअर एनर्जी स्टेट होता है, दूसरा लेवल हायर एनर्जी स्टेट होता है और तीसरा लेवल का प्रयोग करेंगे जो मेटा स्टेबल स्टेट होगा। तो 3 लेवल हुए। तीनों लेवल में कैसे काम करता है ये वर्किंग में मिलेगा आपको, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं हम, मिलने वाला है। तो ये लोअर एनर्जी स्टेट, हायर एनर्जी स्टेट और मेटा स्टेबल एनर्जी स्टेट, इसीलिए इसका नाम होता है 3 लेवल सॉलिड स्टेट लेज़र। क्लियर हो गया यहाँ तक? हर पॉइंट को ढंग से समझते जाइए, लास्ट में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। मैं कोई भी चीज़ों को पॉइंट वाइज करके लिखता हूँ, पॉइंट वाइज से सारी बातें क्लियर होती हैं। कहानी बना के लिखने पे पॉइंट्स छिप जाते हैं, लेकिन अगर पॉइंट्स बना के लिखिएगा, दूर दूर लिखिएगा, थोड़ा गैप करके, तो आपको टीचर्स को देखने में आसानी होती है और पॉइंट्स ही मेंशन करते हैं, क्योंकि हमें मेन पॉइंट्स ही एग्जाम में मेंशन करने हैं, कहानी बना के नहीं लिखना है। आगे बढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन पे बात करते हैं। चलिए इसके कंस्ट्रक्शन पे देखिए, एक फ़ोटो मैंने बनाया है अपने से, कहीं कहीं थोड़ा अलग फ़ोटो होगा, तो घबराने की बात नहीं है। जो मुख्य एलिमेंट है वो तो सब में रहता है, वो जो मैं बताऊंगा। मुख्य एलिमेंट सबसे पहले ये जो अंदर में रेड कलर का मैंने बनाया है, या मैं अपनी भाषा में बोलूं तो पिंक कलर बोल सकता हूं, थोड़ा रेड नहीं है, पिंक है। पिंक पेन है, पिंक पेन से ही बनाया हूं कि वो जो पिंक कलर है, और मैंने लिखा भी है रॉड पिंक कलर होता है, तो ये रूबी रॉड है, ये रूबी रॉड है। याद रखिएगा कैसा रॉड है? रूबी रॉड। और रूबी किसका बना होता है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड आपके पास, ये जो रेड कलर है, रेड कलर नहीं बोलेंगे, पिंक कलर का रॉड है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है। यहाँ तक क्लियर? अब आपको इसमें और एक बात बताऊं कि इसकी जो लंबाई ली जाती है वो 4 सेंटीमीटर की ली जाती है। याद कीजिए, रूबी रॉड की लंबाई, रॉड है वो एक प्रकार का, सॉलिड है, तो 4 सेंटीमीटर की लंबाई, और जो उसकी डायमीटर ली जाती है, डायमीटर का मतलब व्यास, वो 5 मिलीमीटर ली जाती है। ठीक है, 5 मिलीमीटर। ठीक है, याद रखेंगे। इसकी रूबी जो मटेरियल है, ये पिंक कलर वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर, और इसका जो डायमीटर होगा वो डायमीटर होगा 5 मिलीमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। धीरे धीरे पॉइंट्स बढ़ रहा है। अब आइए कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला बात क्या समझे, ये गुलाबी कलर से जो बना हुआ है वो रूबी रॉड होता है, और उसका फॉर्मूला होता है Al2O3 प्लस क्रोमियम ऑक्साइड यानी Cr2O3। ठीक है, ओके। इसके अंदर क्रोमियम आयन का प्रयोग किया जाता है लेज़र बीम निकालने में। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस रूबी मटेरियल के अंदर क्रोमियम आयन का प्रयोग किया जाता है लेज़र बीम निकालने में। मैंने इस बात को भी कहीं ना कहीं मेंशन किया है। देखिए, एक्साइट द फ्लैश लैंप, मैं पढ़ूंगा, पंपिंग टू एक्साइट द क्रोमियम आयन इनटू अपर एनर्जी लेवल। ठीक है, तो मैं यहाँ तक पहुँचूंगा तो बताऊंगा फिर से आते आते, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि इस रूबी रॉड में क्रोमियम आयन होता है, और इसी क्रोमियम आयन्स को हम लोग लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में भेजते हैं पंपिंग के द्वारा। पंपिंग कैसे होता है वो भी बताएंगे। पंपिंग के द्वारा तब जाकर के लेज़र बीम आता है, जो भी प्रोसेस के बाद आएगा तो लेज़र बीम आता है। आइए चलिए, ये रेड कलर समझ गए, ये रूबी रॉड है जो कि इस फॉर्मूला से बना। अगला पॉइंट, इसके दोनों साइड में मिरर होता है। मेरा अगर पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने आपको उसमें साफ साफ लिखा था कि लेज़र के, ठीक है, एक साइड को फुल्ली रिफ्लेक्टेड बना देना है, यानी पॉलिश्ड कर देना है, उसको रिफ्लेक्ट हो जाएगा उधर से। इसलिए कहता है बोथ एंड ऑफ द रॉड आर हाईली पॉलिश्ड, दोनों साइड पॉलिश रहता है। ठीक है,
और स्ट्रिक्टली मेड पैरेलल, मतलब दोनों को एकदम पैरेलल रखना है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं रखना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एकदम पैरेलल ऐसे रखना है। ये यहाँ पर इधर एक रखेंगे और इधर एक रखेंगे। लेकिन देखिए सर, वन एंड इज फुल्ली रिफ्लेक्टेड, मतलब इधर पूरी तरीके से पॉलिश्ड कर देना है और दूसरे साइड पार्शियली पॉलिश्ड होगा। पार्शियली पॉलिश्ड का मतलब कुछ ना कुछ वेव यहाँ से निकल पाएंगे, कुछ ना कुछ वेव रे बाहर निकलेंगे, ये पार्शियली पॉलिश्ड होता है। यहाँ तक क्लियर। द रूबी रॉड इज सराउंडेड बाय जेनॉन फ्लैश लैम्प, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप जैसे ही इसके बारे में, रेड कलर वाले के बारे में जाने, रूबी रॉड है, ये दोनों साइड मिरर को जाने, इधर वाला वो लिखे हैं फुल्ली रिफ्लेक्टेड मिरर और इधर वाला को लिखे हैं पार्शियली रिफ्लेक्टेड मिरर, दो पार्ट सीख गए, ठीक है। अब आइए, ये जो आपके पास ग्रीन कलर का पाइप दिख रहा है जो सांप की तरह लपेटा हुआ है, ठीक है ना, जो ये ग्रीन कलर का पाइप दिख रहा है जो इसे कहते हैं जेनन फ्लैश लैम्प। क्या बोलते हैं? जेनन फ्लैश लैम्प। ये जेनन फ्लैश लैम्प क्या है सर और क्या काम करता है? फ्लैश लैम्प का मतलब चमक उत्पन्न करता है थोड़ी देर के लिए, और जब चमक उत्पन्न करता है, जिस समय जब उसमें हम लोग पावर सप्लाई देते हैं, तो सर चमक होगा तो क्या होगा? तो जब चमक उत्पन्न करेगा तो बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा। और मैं बता दूं, 1000 ऑफ जूल, मैंने हज़ारों जूल ऊर्जा उत्पन्न होता है इस जेनन लैंप के द्वारा, ठीक है। और यही जेनन लैंप का ऊर्जा इस क्रोमियम आयन को अंदर में मिलता है, और क्रोमियम आयन उस ऊर्जा को लेकर हायर एनर्जी स्टेट में जाता है, जो कि मैं वर्किंग में फिर समझाऊंगा। मैं वर्किंग अभी पहुंचा नहीं हूं, मैं तो सिर्फ अभी कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये ग्रीन कलर वाला पार्ट हमारा कौन सा है? जेनन लैंप है, जेनन लैंप। सर इसका काम क्या है? तो इसका मुख्य काम है ऑप्टिकल पंपिंग करना, ठीक है। जैसे ही मैंने नया शब्द बोला ऑप्टिकल पंपिंग, आपके पास पहला या दूसरा लेक्चर या तीसरा लेक्चर में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं 1 मिनट में उसको समझा देता हूँ। यदि कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, यानी लोअर एनर्जी स्टेट में होता है, तो आप उसको ऊपर की कक्षा में भेजने के लिए इधर से कुछ एनर्जी देते हैं, इधर से कुछ एनर्जी देते हैं। इधर से जो एनर्जी देते हैं आप उसे, जिस प्रोसेस से एनर्जी देते हैं उसे पंपिंग कहते हैं, ठीक है। बहुत सारा एनर्जी से ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, लाइट एनर्जी से, बहुत सारे एनर्जी, केमिकल एनर्जी से, बहुत सारे एनर्जी से नीचे से ऊपर चला जाता है। बट भाई जिस प्रोसेस का नाम है पंपिंग। पंपिंग इज ए प्रोसेस टू, ठीक है, टू प्रोवाइड एन एनर्जी टू ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए पंपिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पंपिंग करवाने के लिए हम सांप की तरह लपेटा हुआ ये जो वायर है इसका प्रयोग करेंगे, और इसे कहते हैं जेनन फ्लैश लैंप, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया? आपके पास छोटे छोटे पार्ट को समझिए। अंदर में जो गुलाबी कलर से है वो है रूबी रॉड, और ये सॉलिड होता है, और इसके अंदर क्रोमियम आयन का उपयोग किया जाता है लेज़र बनाने में, ठीक है। दूसरा इधर जो लिखे हैं ये फुल्ली रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक है, जिससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस है, ठीक। फुल्ली रिफ्लेक्टेड सरफेस, पार्शियली रिफ्लेक्टेड सरफेस। आगे सुनिए, ये पावर सप्लाई तो समझ गए, क्योंकि जेनन लैंप ऐसे तो काम करेगा नहीं, पावर सप्लाई से ही काम करेगा, इसलिए जेनन लैंप आ गया। आगे सुनिए, ये जो ब्लैक कलर का बॉडी आप देख रहे हैं, ये बॉडी किसी किसी किताब में बना होता है, किसी किसी किताब में नहीं बना होता है। सर तो क्यों डाले आप? अरे भाई इसके बिना काम ही नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा ये वाला जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है, इसको अगर आप आपकी थ्योरी में मेंशन करिएगा भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नहीं कीजिएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सर क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क नहीं पड़ेगा तो फिर क्यों पड़ रहे हैं? मैं आपको समझा देता हूँ। क्योंकि जब जेनन फ्लैश लैंप अपना फ्लैश देता है तो मैंने अभी आपको बताया 1000 ऑफ जूल, हज़ारों जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसमें से थोड़ा सा ऊर्जा क्रोमियम यूज करता है, थोड़ा सा ऊर्जा, एकदम थोड़ा सा, ठीक। तो भाई थोड़ा सा यूज किया तो बाकी कौन यूज करेगा? अरे बाकी नहीं यूज करेगा, बाकी बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होगा मतलब गर्म कर देगा पूरे आसपास के एरिया को। इसलिए हम लोग यहाँ एक शब्द लिखे हैं, इसका नाम है कूलिंग। कूलिंग मतलब ठंडा करना। यहाँ से हम कुछ ऐसा सिस्टम लगाएंगे जिससे कि ये पूरा अंदर का सिस्टम ठंडा रहे। मतलब जेनन फ्लैश लैंप जिस समय
फ्लैश उत्पन्न करेगा, उसमें जो थोड़ा सा फ्लैश, ढेर सारा जो फ्लैश उत्पन्न करेगा, एनर्जी उत्पन्न करेगा, उसमें से थोड़ी सी एनर्जी क्रोमियम को मिलेगी, बाकी एनर्जी को इस कूलिंग सिस्टम के द्वारा ठंडा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कूलिंग सिस्टम भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका डिवाइस बहुत गर्म हो जाएगा और सराउंडेड आसपास के कंपोनेंट खराब होने लग जाएंगे। ठीक है, अब लेज़र कैसे बनता है, तो मैंने जो जो बातें लिखी हैं, ठीक है, वो आपके सामने लिखा है, एक एक करके धीरे धीरे पढ़िए और हमें बताइए कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। फोटो को अच्छे से बनाना है एग्ज़ाम में, ढंग से तरीके से मैंने जैसे बनाया है वैसे बनाइएगा और तरीके से लाइन बाय लाइन आपके सामने रहना चाहिए। ठीक है, अब बच गया इसके वर्किंग पे। ठीक, इसका वर्किंग कैसे होगा, अब थोड़ा सा वर्किंग के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, तुरंत एक ही वीडियो में। अब भी इस वीडियो को देखा आपने, कितना समझ में आया, जब आप कमेंट करेंगे तो ही मैं अगला वीडियो दूंगा आपको। मतलब आपको कमेंट में ये बताना है कि आपको कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा अच्छा लिखिए, जो भी इस कमेंट्स में ज़रूर कमेंट डालिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इस वीडियो को तो डालूंगा ही और साथ साथ एप्लीकेशंस में भी जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन आपके कमेंट चाहता हूँ कि आपको समझ में कितना आया, तभी मैं आगे यानी वर्किंग की वीडियोस डालूंगा। यानी इसके सेकंड पार्ट में रूबी लेज़र का पार्ट 2 जो होगा उसमें मैं वर्किंग बताऊंगा। मैं स्लो मोशन में हूँ, बहुत फास्ट नहीं, एकदम तुरंत ख़त्म कर देना ऐसा नहीं, मैं वर्किंग में आराम से धीरे धीरे वर्किंग कैसे होता है वो समझाऊंगा। फिर इसके मैं एडवांटेज, एप्लीकेशंस, डिसएडवांटेज, ये सारी बातों को बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।